पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के वो जाबांज योद्धा है जिनकी बहादुरी को आज भी याद किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घौरी से 2 बार युद्ध किया, लेकिन इनकी मृत्यु आज भी एक रहस्यमयी घटना बनी हुई है। इनको लेकर कई कहानियों मशहूर है, यहाँ तक कि इनके ऊपर कई फिल्में और टीवी शोज भी बनाए जा चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं भारतीय इतिहास के इन्हीं महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और साथ ही जानेंगे मोहम्मद घौरी का वो आमना सामना जिसने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। पृथ्वीराज चौहान इतिहास से जुड़ा ये वह नाम है जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। इनका शासन वर्तमान में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक भी फैला था। पहले इनके राज्य की राजधानी अजमेर थी, फिर दिल्ली राजधानी बनी। इन्होंने अपने समय में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन घौरी राजवंश के शासक मोहम्मद घौरी के साथ हुआ युद्ध एक ऐतिहासिक घटना बनकर उभर कर आया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घौरी के साथ 2 बार युद्ध किया, जिसे तारायण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घौरी को हरा दिया था, लेकिन कहा जाता है कि दूसरी बार धोखे से मोहम्मद घौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था। पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के पुत्र थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ। इनका एक हरिराज नाम का भाई भी था। पृथ्वीराज के पिता की मृत्यु 1177 में हुई थी। उस वक्त पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष के थे, इसलिए उन्होंने अपने मां के साथ मिलकर राजगद्दी को संभाला और 1180 तक वह इस काम में निपुण हो चुके थे और फिर पूरी तरह से राजपाट संभालने लगे। बताया जाता है कि पृथ्वीराज को कई सारी भाषाओं का ज्ञान था और वह धनुर्विद्या में भी काफी माहिर थे। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान आंखें बंद कर सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगाने में माहिर थे। 1191 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घौरी के बीच तारायण का पहला युद्ध हुआ। मोहम्मद घौरी पूरे हिंदुस्तान पर फतह पाना चाहता था। 1178 में उसने मुल्तान पर कब्जा किया। इसके बाद उसकी नजर भारत की 3 सबसे ताकतवर रियासतों पर पड़ी, जो थी उत्तरी गुजरात और राजस्थान सोलंकी चालुक्य का राज, जबकि उत्तर में चौहानों का राज्य था, जो अजमेर से लेकर दिल्ली हरियाणा के आगे तक फैला हुआ था। घौरी ने पहले चालुक्य से युद्ध करने की कोशिश की। इसमें हार मिलने के बाद वह पीछे हट गया। इसके बाद उसने 1186 में लाहौर को जीता। लाहौर से आगे वह चौहानों की सीमाओं में घुसना चाहता था। हालांकि युद्ध से पहले उसने अपना एक दूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा। सम्राट पृथ्वीराज ने घौरी के किसी भी शर्त को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। पृथ्वीराज चौहान चाहते थे कि अपने राज्य का विस्तार पंजाब तक किया जाए, मगर उस वक्त पंजाब पर मोहम्मद घौरी की नजर थी, जो भारत पर कब्जा करने के लिए अपना मन बना चुका था। उसने दूत के खाली हाथ लौटने के बाद सबसे पहले भटिंडा पर धावा बोला। घौरी का हमला होते ही दिल्ली तक यह खबर गूंज उठी। पृथ्वीराज चौहान को यह पता था कि घौरी कोई मामूली हमलावर नहीं है, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने सारे सहयोगी को एकजुट करना शुरू कर दिया और मोहम्मद घौरी का सामना करने चल पड़े। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के तीसरे शासक थे। उनके वीरता और समझदारी के किस पूरे भारत में मशहूर रहे हैं। साल 1191 में दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित तारायण में यह दोनों सेनाएं आपस में लड़ पड़ी। इतिहासकारों की माने तो इस युद्ध के वक्त पृथ्वीराज चौहान की सेना की संख्या 2 लाख के बराबर मानी जाती है, जबकि आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि यह संख्या लगभग 50,000 के आसपास होगी। लेकिन इस बात से सभी इतिहासकार सहमत है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना मोहम्मद घौरी के सेना से काफी बड़ी थी। पृथ्वीराज के सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते, उस पर घौरी के सैनिक तीरों का वर्षाव कर देते। इससे उनकी रफ्तार तो कम हो ही जाती, इसके साथ उनका काफी नुकसान भी हो ही रहा था। दोनों के बीच लड़ाई भयंकर हुई। इसी बीच घौरी अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद जंग के मैदान में आया। मैदान में उसके सामने थे पृथ्वीराज चौहान के सेना के सेनापति गोविंद राय। मोहम्मद घौरी ने सोचा कि पृथ्वीराज के सेनापति पर हमला करके बाकी सेना का मनोबल तोड़ दिया जाए। उसने गोविंद राय की तरफ अपना भाला फेंका, पर निशाना चूक गया। इसके जवाब में गोविंद राय ने भी अपना भाला
घौरी की तरफ दे मारा, जो मोहम्मद घौरी के हाथ के ऊपरी हिस्से में लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कहा जाता है कि वह जब बेहोश होने वाला था तब उसके सेनापति ने उसकी जान बचाने के लिए उसे युद्ध के मैदान से दूर ले गया। इसके बाद मोहम्मद घौरी के सेना का मनोबल टूट गया और आखिर में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने विजय हासिल कर ली। पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में मोहम्मद घौरी को बहुत बुरी तरह से हराया था। हालांकि इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घौरी को माफ कर दिया था, लेकिन घौरी पृथ्वीराज से इस बात का बदला लेना चाहता था। तरायन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को समझ आ चुका था कि मोहम्मद घौरी की सेना कमजोर नहीं है, वह फिर से हमला कर सकती है। इस वजह से उन्होंने भटिंडा का किला मजबूत करवाने का काम किया। वहीं मोहम्मद घौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई कई लड़ाइयां का जिक्र हमें देखने को मिलता है, जबकि कई जगहों पे सिर्फ 2 लड़ाइयों का जिक्र है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के मारे जाने से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने घौरी को कई बार हराया था। जैसे कि हम्मीर महाकाव्य यह दावा करता है कि दोनों के बीच 9 लड़ाइयां हुई। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 लड़ाइयां का जिक्र है, जबकि कुछ किताबों में 21 से 22 लड़ाइयां का भी जिक्र मिलता है, जिससे यह बात जाहिर हो जाती है कि दोनों के बीच 2 बार से ज्यादा लड़ाइयां हो चुकी थीं। फिलहाल इन सब के बावजूद सबसे बड़ा तारायण का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। घौरी पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए अपनी सेना एकजुट करने लगा। वहीं पृथ्वीराज चौहान भी घौरी के खिलाफ अपनी सेना खड़ी कर रहे थे। दोनों के बीच फिर एक बार भीषण युद्ध हुआ और इस बार मोहम्मद घौरी का साथ भारत का ही राजा जयचंद दे रहा था, जिसमें कहा जाता है कि मोहम्मद घौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसने कई हजारों सैनिकों को भी मार दिया था और बाद में अजमेर पर कब्जा कर लिया। अपनी इस जीत के बाद मोहम्मद घौरी ने कई लोगों को अपना गुलाम बना लिया और शहर के मंदिरों को उजाड़ डाला, जबकि यह भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर ले जाया गया था, जहां पर घौरी ने पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु का षड्यंत्र बनाया। और जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घौरी के खिलाफ विद्रोह किया, तब घौरी ने उन्हें मार डाला। दूसरी तरफ यह किस्सा भी सुनने के मिलता है कि चंद्रवर्तई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, उन्होंने अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। फिर एक दिन चंद्रवर्तई ने घौरी के सामने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी कला का वर्णन किया। मोहम्मद घौरी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसी भी कोई कला होती है, इसलिए उसने आदेश दिया कि वह सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस कला को देखना चाहता है। उस वक्त चंद्रवर्तई ने पृथ्वीराज के सामने बड़ी चालाकी से एक दोहा गाया, जिसके जरिए उसे बताया कि मोहम्मद घौरी कहां बैठा हुआ है। जैसे ही मोहम्मद घौरी ने आदेश दिया, तब पृथ्वीराज चौहान ने उसी दिशा में तीर चला दिया और उस तीर से मोहम्मद घौरी को मार डाला। इसके बाद जब घौरी की सेना पृथ्वीराज को मारने के लिए दौड़ी, उसी वक्त पृथ्वीराज और चंद्रवर्तई ने एक दूसरे को मार दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु उनके दुश्मनों के हाथों हो। हालांकि कुछ लोग इसे केवल काल्पनिक कहानी बताते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद लगभग 10 सालों तक मोहम्मद घौरी ने अपना शासन चलाया था। तो दोस्तों, यह थी भारत के महान राजा श्री सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी, जो बाहर से आए मोहम्मद घौरी जैसे कट्टर सुल्तान से 2 बार लड़ा। उनकी बहादुरी को हर कोई जानता है, इस वजह से यकीन करना काफी मुश्किल होता है कि वह मोहम्मद घौरी से हारे होंगे। साथ ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का कोई पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला है। आपका श्री सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या मानना है, यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ऐसे ही और वीडियो देखने चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।